सो व्हाट इज़ अप गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि देखो मार्केट में क्या है ना कि देखो एक समय बाद ना सबको टेक्निकल एनालिसिस आने लगता है, पर जो मेन दिक्कत होता है ना वो साइकोलॉजी का रहता है। जैसे कि बजट के दिन मैंने एक दिन में बता रहा हूँ, मैंने 8 लाख के करीब लॉस किया बजट के दिन, सिर्फ बता रहा हूँ। लेकिन वो जो रिस्क था वो मेरे फेवर में था, मतलब मैं उतने रिस्क को अफोर्ड कर सकता था। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा तो मैं स्क्रीनशॉट सबके शेयर कर दूंगा। तो ठीक है, मैंने लिया बजट के दिन, मैंने बड़ा रिस्क लिया था। लेकिन अगर मार्केट मेरे हिसाब का चलता तो मैं 40 लाख के करीब बना भी लेता मैं। लेकिन मार्केट डायरेक्शनल हुआ ही नहीं, मार्केट साइडवेज टाइप का रह गया। देख लेना उस दिन किसी ने पैसा नहीं कमाया, कोई भी ऑप्शन बायर ने पैसा नहीं कमाया। तो देखो अगर हर कोई लॉस कर रहा है और फिर अपन लॉस करते हैं ना तो पुरता है। लेकिन क्या है कि हर कोई प्रॉफिट कमा रहा है। जैसे कि परसों का मार्केट देख लो, मार्केट ने एक दिन में मतलब गया, पहले ऊपर गया, फिर उसके बाद मतलब ब्रेकआउट दे रहा था, बहुत बार ब्रेकआउट देने की कोशिश करा, लेकिन ब्रेकआउट ना होकर मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया और नीचे सबके स्टॉप लॉस पड़े हुए थे। तो जो प्रीमियम 100 रुपये पे था वो प्रीमियम सीधे 700-800 के करीब चला गया था। तो देखो ऐसे दिन में अगर अपन प्रॉफिट नहीं कमाते हैं तो कब कमाएंगे। और मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 1000 पॉइंट कैप्चर करो, मार्केट 1200 पॉइंट गिरा तो कोई भी नहीं करता, मैं भी नहीं करता। मैं छोटे से 50-100 पॉइंट ही लेता हूँ, ऐसा नहीं कि। लेकिन मेरा सेटअप ऐसा है ना कि मतलब जो बार बार मेरे को री एंट्री बार बार मिलता है। जैसे कि मार्केट गिरा, उसके बाद मार्केट ऐसा तो है नहीं कि 1000 पॉइंट एक फ्लो में गिरता है। मार्केट कभी भी गिरता है तो पहले गिरेगा, मान लो कि जैसे 200 पॉइंट गिरा। अब लेकिन ये बात अलग है कि परसों का जो मार्केट था उसमें मार्केट तो एक कैंडल 250 पॉइंट का था, फिर दूसरा कैंडल भी 250 पॉइंट का था। मान लो अपने को पहले कैंडल में तो अपन ने एंट्री ले लिया सेटअप के हिसाब से, क्योंकि सबसे ऊपर से गिरा था तो वहाँ पे आसानी से दिख जाता है कि जो अगर गैप है, पेंडिंग है और अगर कुछ सेंटीमेंट अच्छे हो गिरने वाले तो वहाँ से अपन ने कुछ पॉइंट, मान लो 100 पॉइंट पकड़ा। फिर मान लो बीच का अपन ने और इतना तेजी से गिरा था ना कि अगर आप टारगेट नहीं लगाते ना तो अपन आप भी 200-300 पॉइंट के करीब कैप्चर कर लेते हैं। फिर उसके बाद उसके बाद मार्केट मान लो कि जैसे एक 1200 गिरा था, पहले मान लो कि अपन ने 200 पॉइंट कैप्चर कर लिया, फिर उसके बाद अपन ने एग्जिट कर दिया। फिर उसके बाद मान लो कि मार्केट 500 पॉइंट स्पीड में गिर गया तो अपने से कितने चले गए, अपने से 300 पॉइंट छूट गए। फिर उसके बाद मार्केट थोड़ी देर साइडवेज रहा, थोड़ी देर रुका, फिर उसके बाद सेटअप बना, वापस ने अपन ने एंट्री लिया। डार्विन बॉक्स भी बोलते हैं और बहुत सारे सेटअप है, कोई नहीं, किसी भी एक सेटअप को पकड़ो और काम करो। तो मान लो कि जैसे अपन ने पहले 200 पॉइंट पकड़ा और अभी वापस जैसे 500 गिर गया है तो 500-700 भी और बाकी है। तो मान लो इसमें से भी अपन ने 200 ना पकड़ के 100 पॉइंट पकड़ लिया, 300 पॉइंट हो गया। 300 पॉइंट का प्रीमियम मान लो आपने उसमें 200 रुपये पकड़ा, प्रीमियम 200 रुपये का है, उसको जोड़ लो। अगर आपने 1000 क्वांटिटी मारी 2 लाख रुपये का प्रॉफिट हो गया। आपने कितने लगाया जो भी होगा, क्योंकि मैंने प्रीमियम बहुत कम बता रहा हूँ। जिस तरीके से मार्केट गिरा था ना और जहाँ पे गिरा था, मार्केट कहाँ पे गिर रहा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि मान लो अगर मार्केट गिर रहा है और वहाँ पे किसी का एसएल ही नहीं है, स्टॉप लॉस है ही नहीं, तो प्रॉफिट बड़ा नहीं होगा। जैसे कि अभी 14 जनवरी के करीब जो मार्केट एक ही दिन में 2000 पॉइंट गिरा था। हाँ, 2000 पॉइंट एक दिन में गिरा था मार्केट। तो उस दिन क्या हुआ था कि मार्केट ऊपर जा रहा था और वहाँ पे ब्रेकआउट देने का प्रोबेबिलिटी था, लेकिन ब्रेकआउट ना दे के एक दिन में मतलब HDFC का रिजल्ट आया था उस दिन। मतलब उसने कुछ ज़्यादा खराब रिजल्ट था नहीं, प्रॉफिट भी किया था, लेकिन फिर भी वो क्या था ना कि सब लोग लॉन्ग जाने वाले होंगे। 1700 के करीब HDFC का प्राइस था, 1750 के करीब, और सब लोग लॉन्ग जाते हैं। तो लॉन्ग के बाद सीधा अभी कहाँ है, अभी चल रहा है 1400 रुपये के करीब प्राइस है HDFC का। तो मार्केट ने सीधा 300 रुपये का डाउन दे दिया। तो देखो इस तरीके से ही उस दिन क्या हुआ था कि जो प्रीमियम 10 रुपये वाला था, 20 रुपये वाला प्रीमियम मैंने 1100 रुपये का हाई था और क्लोजिंग उसका 950 के करीब था। तो आप देख सकते हो कि जो 20 रुपये वाला प्रीमियम था वो 950 जा रहा है। तो ऐसा हर दिन नहीं होता, ये सिर्फ सेलिंग में ही होता, बाइंग में ऐसा कभी नहीं होता। क्योंकि देखो बाइंग ना आप ऑप्शन सेलिंग करके प्रॉफिट आ सकते हो बाइंग में, मतलब बाइंग इन सेंस कि ऊपर में जाता है मार्केट, तब या तो आप पुट को शॉर्ट कर दो या कॉल को बाय करने में प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम रहती है। तो मेरा जो रहता है ना उसमें मैं स्कैल्पिंग हो गया तो डाउन साइड में करता हूँ, बड़े टारगेट हो गया तो डाउन साइड में लेता हूँ। उस ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूँ, ऑप्शन सेलिंग तो मैं डाउन में भी करता ही हूँ। लेकिन अगर मेरे को जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो मेरे को पुट शॉर्ट करने में ज़्यादा विश्वास रहता है इंस्टेड ऑफ कॉल बाइंग। तो जब मार्केट अप ट्रेंड में रहता है ना तो मैं पुट को शॉर्ट करता हूँ, मतलब मैं सेलिंग, ऑप्शन सेलिंग प्रीफर करता हूँ। और मार्केट जब डाउन ट्रेंड में रहता है
तो रैली में अपन छोटे 100-200 पॉइंट लेके भी निकल सकते हैं। 100-200 तो मैंने ज़्यादा बोले, 50 पॉइंट भी लेते हो तो 50 पॉइंट अगर प्रीमियम पे मिल जाता है तो काफ़ी होता है। एक दिन में 50 पॉइंट लिया और मान लो 5 दिन में भी, अगर एक हफ्ते का तो बढ़िया रहेगा, ग्रीन हो जाएगा। तो मेरी क्या रहती है ना, मेरी क्वांटिटी बड़ी रहती है। देखो जब क्वांटिटी बड़ी रहती है, अगर देखो आपके पास पैसा नहीं है, मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, ट्रेड मत करो। तो सबसे पहला काम तो है कि पैसा होना चाहिए अपने पास। तो कुछ भी कर सकते हो आप, मतलब यार पैसा कमाने के लिए सबसे पहला काम तो पैसा ही है। देखो मार्केट जो है ना, वहाँ से पैसा और बनाने का गेम है। ऐसा नहीं कि यार अपन उसमें से पैसा कमा ले। अगर पैसा नहीं है तो पैसे कैसे कमाओगे? मान लो कि अगर आप 50,000 10,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो, कुछ नहीं होगा यार, ट्रेडिंग सीख ही सकते हो। इतने में तो पैसा कोई कमाया नहीं है। जो बड़ बोलता है कि मैं 50,000 को 12, 15, 20 लाख कर लेता हूँ, फिर ये सब चूतिया बनाते हैं। सब कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक आपके पास कैपिटल अच्छा नहीं है, 5-10 लाख के करीब, आप पैसा नहीं कमा सकते उससे, मैं बता रहा हूँ। और आपको ये बात बाद में लगे, अभी समझ आया, जो भी है कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपके पास बड़ा पैसा ही नहीं है तो पैसे कैसे कमाओगे? सिंपल सी बात है। हर कोई तो इन्फ्लुएंसर है नहीं जो इन्फ्लुएंस करके लोगों को पैसा कमा लेगा। सबका मेजर मोटिव होता है कि ट्रेडिंग से पैसा कमाना। और बहुत अच्छी बात है, अगर आप अच्छे ट्रेडर बन जाते हो, ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग, तो उससे बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा कमा सकते हो। जैसे कि मैंने भी काफ़ी कमाया। अगर तुम मान सकते हो कि मैंने जब एक दिन में 7 लाख रुपये, 7 या 7.5 लाख के करीब लॉस हुआ था। तो जब देखो मैंने बहुत सारे डीमेट अकाउंट रखता हूँ, इसका मैं फ़ायदा बताता हूँ क्या है। अगर आप एक डीमेट अकाउंट में मान लो कि 50 लाख रुपए रखे हो और उस एक डीमेट अकाउंट से 10 लाख अगर उड़ जाता है ना, तो अपने दिमाग खराब होता है कि बाप रे 10 लाख रुपए चला गया। और अगर 4-5 डीमेट अकाउंट है तो उसका फ़ायदा ये रहता है, और अगर फैमिली के नाम से बना लो, किसी के नाम से भी अगर 4-5 डीमेट अकाउंट बनाते हो, तो उसका मेजर बेनिफिट मेरे को यही दिखता है कि उसमें ना एक अकाउंट मैंने ट्रेड करा, मान लो उसमें 1.5 लाख का लॉस हो गया, उसको बंद करा। दूसरा अकाउंट चालू करा, उसमें भी 1.5 लाख का लॉस हुआ, लेकिन उसमें वो एक्स्ट्रा 1.5 लाख नहीं है, 3 लाख मेरे को नहीं दिख रहा उसमें। मैंने जब दूसरे अकाउंट में ट्रेडिंग स्टार्ट करा तो उसको मैं फ्रेश से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जो फ्रेश से स्टार्ट कर रहा हूँ ना, तो कहीं ना कहीं माइंड पे असर पड़ता ही है भाई। ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं पड़ता, कहीं ना कहीं मेरे को तो पड़ता है। और ऑप्शन बाइंग में यही एक तरीका है। ऑप्शन सेलिंग में आप भले से कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में इतना बड़ा लॉस नहीं होता है। लेकिन ऑप्शन बाइंग करना है तो कुछ नियम बनाना पड़ेगा। वो ऑप्शन बाइंग जो है ना, वो थोड़ा खतरनाक टाइप का है, डेडली टाइप का है। तो स्टार्टिंग में सभी ऑप्शन बाइंग करते हैं। जब तक आपके पास 50 लाख 1 करोड़ तक का कैपिटल नहीं है, ऑप्शन बाइंग बेहतर है मेरे हिसाब से। और 10-15 लाख से भी कर सकते हैं, पर ठीक है, 10-15 लाख भी कोई कम नहीं होता। इतना 10-15 लाख के करीब कैपिटल ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से ना, जब कैपिटल अच्छा हो जाए ना, तभी ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए। देखो जहाँ तक मेरे को पता है, मैं ज़्यादा ऑप्शन सेलिंग अब भी नहीं करता। मैं मतलब बड़े लॉट में नहीं कर पाता, क्योंकि उतना फंड नहीं है कि मैं बड़े लॉट में कर पाऊँ। तो मैक्सिमम क्वांटिटी मेरी 1,000 के करीब रहती है ऑप्शन सेलिंग में। ऑप्शन बाइंग में कभी बड़ी बड़ी क्वांटिटी भी मार देता हूँ। लेकिन वही है कि मेरे को आइडिया है कि उस पोजीशन को कैसे मैनेज करना है। और मैं जब बजट के दिन एक दिन में 8 लाख का लॉस ले सकता हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा प्रॉफिट होगा तभी तो मैं ले सकता हूँ। मान लो कि मैंने 2 दिन का प्रॉफिट दे दिया, मेरा एक दिन का 4 लाख 5 लाख का होता है, मैंने 2 दिन का प्रॉफिट दे दिया, तो उससे क्या जाता है मेरा? कुछ नहीं जाता। तो 2 दिन का प्रॉफिट ही गया। लेकिन अगर वो होता तो मेरे को 10 दिन का प्रॉफिट दे के जाता। ऑब्वियस सी बात है, मैं 40 लाख के करीब बनाता। मैंने उसमें जो भी जीरो ही हो गया था, मतलब प्रीमियम जीरो हो गया था। एक जगह मैंने बैंक निफ्टी में करा था और 3-4 जगह मैंने निफ्टी में करा था। उस मानोगे नहीं, वो सारे 1-1 लाख के प्रॉफिट में चल रहे थे। मतलब जो मार्केट गिरा था ना बजट के दिन, एक ही कैंडल में 500-582 ऐसे कुछ था, 600 के करीब एक कैंडल में गिरा था 15 मिनट के। तो जब उस पॉइंट के अगर मैं निकल जाता तो ऑब्वियस सी बात है मेरा उसमें प्रॉफिट में था। लेकिन मैंने उस दिन सोच लिया था कि मैं इस दिन आज बड़ा पैसा कमाऊँ, क्योंकि बजट के दिन ना मार्केट डायरेक्शनल रहता है। लेकिन मैं ना वो क्या बोलूँ यार, वो जब जाना होता है ना मार्केट को, जब पैसा लेना होता है ना, तो अपने आप ले ही लेता है यार, कुछ भी कर लो। मतलब 2014 में इलेक्शन होने वाला था, उस साल का बजट का ट्रेडिंग सेशन देखना साइडवेज था। 2019 में वो होने वाला था क्या, इलेक्शन, उस समय भी मार्केट क्या था, साइडवेज रह गया था। मेरी अंदर की गट फीलिंग बोल रही थी कि रहना मत कर, वो मतलब साइडवेज हो सकता है। और उसके बाद साइडवेज ही हो गया, मतलब दिमाग खराब हो गया पूरा। और अभी देखना ये जो आने वाला ना मई जून में जो अपना इलेक्शन होगा, उसके बाद वाला बजट देखना, क्योंकि उसमें रियल अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे। इसमें इनने कुछ खराब बोला ही नहीं, ना कुछ अच्छा बोला ना कुछ खराब बोला। या तो भाई तू अच्छा बोल दे या खराब बोल दे, जिससे हमको फायदा अच्छा, क्योंकि दोनों लिया था ना, कॉल पुट दोनों लिया था। तो कुछ बोल ही नहीं रहा था, ना अच्छा बोल रहा था ना खराब बोल रहा था, तो क्या होगा, फिर तो लॉस ही होना है। तो शायद बीच में फंस गया मार्केट, एक कैंडल में 600 गया, फिर उसके बाद इस तरीके से साइडवेज कर ही गया।
कोई बात नहीं, 7 लाख रुपए गए, 7-8 लाख के करीब गया, मैं वीडियो पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, फिर कोई बात नहीं, ठीक है, बना भी लेते हैं अपन 3-4 लाख 5 लाख रुपए दिन का, तो 1-1.5 दिन 2 दिन का प्रॉफिट चला गया तो कोई बात नहीं, थोड़ा दुख तो होता है, पर क्या करें, अब वो जो होना था हो गया। मार्केट को जिस दिन लेना रहता है वो ले लेता है। बस उस दिन मैं अगर चाहता तो मेरा पूरा कैपिटल लगाता था कि आज तो या तो मैं बनूंगा या बिगड़ूंगा, तो उस दिन क्या होता मेरा, मैं बर्बाद हो जाता पूरा। तो इसलिए बोलते हैं ना, कितना भी अच्छा मोमेंटम हो, और ये जो क्या बोलते हैं अपना इवेंट ट्रेडिंग ना कम अमाउंट से ही करना चाहिए, क्योंकि आज तक मेरे को जो सबसे बड़े बड़े लॉस हुए ना वो इवेंट ट्रेडिंग में ही हुआ, और मेरे को ये भी पता है कि जो बड़ा प्रॉफिट होगा ना वो इवेंट ट्रेडिंग में ही होगा। मैं भी इस बजट में अच्छा कमा लूँ, मैं वापस से मैं बड़ा रिस्क लेने वाला हूँ इस नेक्स्ट बजट में जो आने वाला है, फिर उसके अगले बजट पे भी लूँगा, लेकिन इलेक्शन बजट पे नहीं भाई। इलेक्शन बजट जो फेब वाला होता है ना, उसमें आप भी मत लेना और मैं भी नहीं लूँगा, क्योंकि वो थोड़ा बेकार रहता है। तो भाई आई होप आप लोगों को समझ आया हो। अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और जेन्युइन लगे तभी करना है। ऐसा नहीं कि यार मैंने बाल कटवा लिया तो अलग बच्चा दिख रहा हूँ मैं, पर कोई बात नहीं, ठीक है, वो थोड़े समय में आ जाएगा, 3-4 महीने में, तो वापस अपन कर ही रहे काम। तो अब देखो, मैं तो बोलता हूँ कि यार किसी को काम से जज करो, मैं जो प्राइस एक्शन समझाऊंगा आपको, मेरे को उससे जज करो। मैं जो चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा या समझाऊंगा, फ्री में बताऊंगा सारी चीज़ें, तो मेरे को उससे जज करो। ऐसा नहीं कि यार मतलब ये बच्चा है तो कुछ नहीं, यार काहे का बच्चा है यार, 20 साल का हूँ तो काहे का बच्चा भाई, आता है यार, ऐसा थोड़ी 2 साल मार्केट में दे दिया मैंने तो कुछ तो आता ही होगा, ट्राई करो। ऐसे थोड़ी कि मतलब यार मेरे समझो, देखो भाई, किसी के डेडिकेशन को आप नहीं जानते हो कि 2 साल पहले वो क्या था, कहाँ से आया, क्या करा है, तो सबका बैकग्राउंड अलग अलग होता है ना। तो कोई मेहनत करके बनता है, किसी को बना बनाया मिलता है। तो मैं यहाँ जो भी पहुँचा हूँ मेहनत करके बना, मेरे को शो ऑफ का कोई शौक नहीं है, शो ऑफ में करने के लिए बहुत कुछ है, पर मैं कोई मतलब नहीं है। तो बस सिंपल सी बात है कि किसी को भी ऐसे जज नहीं करना, कोई बोल दे या किसी को देख के तो कभी जज नहीं करना चाहिए। अब बाकी करो तो करो, मेरे को आई डोंट केयर। और चलो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।